RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। चंबोली जिले के जोशीमठ आफत जदगान ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत की तरफ से उन्हें यकीन दिलाया गया था कि उनके मसाइल जल्द हल किए जाएंगे, लेकिन 2 माह गुजरने के बाद भी उनके मसाइल जूं के त्यों हैं। एक रोजा धरना देते हुए आफत जदा मुतासिरा अफराद ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जोशीमठ के जरिए वजीर आला को एक मेमोरेंडम भेजा है, जिसमें उनके मसाइल के जल्द अज जल्द अजाले का मुतालबा किया गया। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के तर्जुमान कमल रतोड़ी और कन्वीनर अतुल सस्ती ने बताया है कि जोशीमठ के आफतजदा लोगों ने 3 माह तक एहतजाज किया, जिसके बाद 8 अप्रैल को वजीर आला से मुलाकात करने पर उन्होंने संघर्ष समिति के 11 नुकाती मुतालिबात को हल करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन 2 माह गुजर जाने के बाद भी उनके मुतालिबात पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से नाराज मुतासिरीन ने एक रोजा धरने के जरिए हुकूमत को मेमोरेंडम भेज कर अपनी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की है। इस मौके पर कमल रेतोड़ी, अतुल ने मनोज कुमार, हरीश, जमुना शर्मा, श्रीता देवी, दीपा देवी, पूजा, सुनीता देवी, भुवनेश्वरी देवी, सुशीला जैन, सीमा शाह, दरमियानी वगैरह मौजूद थे। वजीर आला को भेजे गए मेमोरेंडम में जोशीमठ संघर्ष समिति ने मुतालबा किया है कि पूरे जोशीमठ को आफतजदा करार देकर मुतासिरा तबकों को होने वाले नुकसान की तलाफी की जाए। इसमें दूध के ताजिरों, यौमिया मजदूरों, सियासत पर मुनहसर लोगों, किसानों के नुकसान की तलाफी की जाए। मुतनाज़े फिल्म अजमेर 92 की रिलीज से कबल राजस्थान हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें फिल्म पर पाबंदी के साथ साथ फिल्म के काबिल एतराज मवाद में तरमीम की बात कही गई थी, लेकिन अदालत ने दायर दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुतनाज़े फिल्म अजमेर 92 की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इस सिलसिले में दायर दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने ये हुक्म अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा दरगाह शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर में वाक़े को सिर्फ अजमेर दरगाह और चिश्ती बिरादरी के लोगों से जोड़कर दिखाया जा रहा है। ट्रेलर देखकर लगता है कि वाक़या अजमेर दरगाह में पेश आया है और तमाम मुल्जिमान चिश्ती बिरादरी से हैं, जबकि हकीकत यह है कि मुल्जिमान में से सिर्फ 2 की कुनियत चिश्ती है। ऐसे में 14 जुलाई को रिलीज होने वाली इस फिल्म को सिनेमाघरों और OTT प्लेटफॉर्म पर रोक दिया जाना चाहिए। भारतीय रियासत महाराष्ट्र की एक ट्रांसजेंडर निकिता मुखीडॉल के लिए ये एक आजमाइशी दिन था, जो रियासती पुलिस फोर्स में ख्वाजा सराओं को शामिल करने के लिए कई बरसों से लड़ रही हैं। भारतीय फौज के लिबास में मलबूस निकिता ने दीगर ख्वाजा सराओं के साथ मिलकर एक एहतजाजी मार्च की क़यादत की, जो महाराष्ट्र में पुलिस में भर्ती की दरख्वास्त से मुताल्लिक़ पॉलिसियों के खिलाफ था। 2 माह में ये इनका दूसरा मुजाहिरा था। स्वीडन में मस्जिद के सामने ऐन ईद उल जुहा के दिन मुसलमानों को मुश्तइल करने के लिए जिस तरह कुरान मुक़द्दस को नजर आतिश किया गया है, आज कुरान सूजी के खिलाफ मीनारा मस्जिद के सामने मुंबई में सख्त एहतजाज किया गया, जिसमें सबसे पहले कारी मुफ्ती मोहम्मद नूरुल हसन अलीमी ने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की। इसके बाद कायद मिल्लत असीर मुफ्ती आजम अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने स्वीडन हुकूमत को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि स्वीडन अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि मुसलमान अपनी जानों से ज्यादा कुरान करीम से मोहब्बत करते हैं। इसकी बेहुरमती क़त्तन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजीद नूरी साहब ने मुस्लिम ममालिक से अपील की है कि बार बार स्वीडन ऐसी हरकतों को दोहरा रहा है, इसके बावजूद हम सख्त इक़दामात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इस्लाम दुश्मन ताकतें हमेशा मुसलमानों को मुश्तइल करने के लिए कभी नामूस रिसालत पर हमला आवर होती हैं, तो कभी कुरान पाक की बेहुरमती करके करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी करती हैं।
लद्दाख के कारगिल इलाके में मंगल की अलल सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.7 बताई गई है। जानकारी देते हुए नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने कहा है कि रेक्टर स्केल पर 4.7 की शिद्दत का जलजला आज सुबह तकरीबन 7:38 पर लद्दाख के कारगिल से 401 किलोमीटर शुमाल में आया। 9 जून की रात गए जलजले के झटके भी महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक जलजला 9 जून को 10:22 पर आया, जिसकी शिद्दत 3.2 थी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वाक़े कौंसिल खाने पर खालिस्तान हामियों का हमला किया गया। 6 महीने में ये दूसरा वाक़या है। अमेरिका ने इस वाक़े की मजम्मत की है। अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तानी कौंसिल खाने में खालिस्तान के हामियों की तरफ से आग लगाने की कोशिश की सख्त मजम्मत की है। अमेरिका के मुकामी चैनल ने ये रिपोर्ट किया है कि खालिस्तानी बुनियाद परस्तों ने हिंदुस्तानी कौंसिल खाने को सुबह 10:30 बजे से 2:30 बजे के दरमियान आग लगा दी, लेकिन सैन फ्रांसिस्को के फायर डिपार्टमेंट ने इसे फौरी तौर पर बुझा दिया। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।